हावड़ा के लिलुआ के रहने वाले एमसी किवे के छात्र मृणाल रंजन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में IBR अचीवर टाइटल प्राप्त कर अपने परिवार का नाम उज्जवल किया है। एमसी किवे के कक्षा 10 के छात्र मृणाल ने 11 से 20 तक का उल्टा टेबल केवल 1 मिनट 53 सेकेंड्स में पढ़कर ये रिकॉर्ड्स बनाया है। सैकड़ों बच्चों में मृणाल ने यह स्थान प्राप्त किया है। 14 वर्ष 10 महीने का मृणाल पढ़ाई में भी उतना ही आगे है जितना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में। उल्टा टेबल मेमोराइज करने के शिक्षा मनोज सर देते हैं। उनका कहना है कि अन्य छात्रों की तुलना में मृणाल तेज़ है इस मामले में। वो जितना पढ़ाई में तेज़ है उतना ही इस मेमोरी साइंस एजुकेशन में भी आगे है। उल्लेखनीय है कि मनोज सर गत कई वर्षों से बच्चों को मेमोरी साइंस की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्र की पढ़ाई में फोकस बढ़ता है, जिससे पढ़ाई में वो आगे बढ़ जाता है। मृणाल के अलावा उनके टीचर, उनके माता पिता और एमसी केवी के उनके टीचर ने मृणाल के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 में उनकी जर्नी के बारे में बताया। तो आइए सुनते हैं कि उन लोगों ने मृणाल रंजन के बारे में क्या कहा। फिलहाल मृणाल रंजन का फर्स्ट टाइम हावड़ा में ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ है और ये क्लास 10 एमसी के भी लिलुआ स्कूल में पढ़ते हैं। और इन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो अपोजिट टेबल बोला है 11 to 20 और उसको उल्टा बोला, और उल्टा इन्होंने बोला है 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर। सो ये एक तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक आइडिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड उसी का होता है जो एकदम डिफरेंट होता है, कुछ यूनिक करता है, उसी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर शेर नहीं बने तो लोमड़ी बन जाएंगे। और जब आपके पास इस तरह का अवार्ड रिकॉर्ड्स होता है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि आप आम इंसान नहीं हैं, आप भी खास हैं। और जब आप स्टेज पे जाते हो, लोग आपके लिए क्लैप करते हैं, ताली बजती है, तो हर एक स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, जिससे उनके अंदर वो फीलिंग आता है और उनको और भी ये लगता है कि हमें और भी अच्छा करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि कब तक हम देखेंगे कोई न्यूजीलैंड में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, कोई विदेश में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये मृणाल ने प्रूफ कर दिया कि हमारे अंदर भी वो क्षमता है, हमारे बीच के बच्चे भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उल्टा किया था, जैसे 11 to 20 टेबल बोलना था तो ज़्यादातर होता है 11, 22, 33, 44, बट इन्होंने उल्टा बोला था 110, 99, 88, 77, 66, 55, फिर इस तरह से 12 का 120, 108, 96, उस तरह से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरा नाम मनोज कुमार है एंड मैं एक इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट्स इंडिया एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। लास्ट ईयर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप के बारे में, और बेसिकली पिछले कई सालों से मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IAS एकेडमी को मेमोरी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक बार पढ़ के याद किया जाए, उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी हाँ, पिछले कई सालों से ये मेरे अंडर में ट्रेनिंग्स ले रहा था, और तो मुझे जब लगा कि इसके अंदर वो काबिलियत है तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार हम ट्राई करें, जिससे आने वाले समय में उसका भविष्य और भी अच्छा हो सके और भी बेहतर कर सके। स्टूडेंट्स के लिए देखिए एक ही मैसेज है, आज के समय में जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, एक ही लाइन है कि जिसका फोकस एंड कंसंट्रेशन पे कमांड है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी का डिमांड है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल चीज़ है तो वो है फोकस। अगर आपका कोई पैसा चुरा कर ले जाता है वो छोटा चीज़ है, लेकिन अगर आपका कोई फोकस चुरा के ले गया, आप लाख रुपये खर्च कर दीजिए, करोड़ खर्च कर दीजिए, फोकस जल्दी नहीं आएगा। इसलिए ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है, इसमें फोकस इतना पावरफुल हो जाता है कि जब आप देखते हैं तो बुक्स आपके दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाता है। आज के समय में मेमोरी चैम्पियनशिप में, नेशनल वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में लोग 5 मिनट में 600 डिजिट नंबर याद करते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, इसलिए हर स्टूडेंट्स को अभी मेमोरी ट्रेनिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और एजुकेशनल से रिलेटेड जितना भी छोटा मोटा चैलेंजेस है, सारे चैलेंजेस समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाता है। मैं पढ़ाई में वो ओवरऑल अभी तक तो अच्छा ही है और अच्छा ही करता है। स्कूल में चाहे घर में भी सेल्फ स्टडी वगैरह ही करता है वो। अभी फ़िलहाल वो क्लास 10 में है
और सर के साथ तो लगभग 5-6 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। और लॉकडाउन में वो ट्रेनिंग किया था सर के अंडर में। सर उस वक्त उसको बहुत अच्छी तरह से गाइड किए थे। उसके बाद भी सर सेशन वगैरह होता था तब भी इसको कॉल करते थे कि सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो सेशन ज्वाइन करता था। या फिर ऑनलाइन वगैरह भी सर उस वक्त इसको हेल्प करते थे, क्लासेस देते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। तो उससे इसका प्रैक्टिस ऑलवेज मतलब चलता ही रहा, मतलब बीच में ब्रेक डाउन नहीं हुआ। वो करता भी था थोड़ा, क्योंकि उसको अच्छा भी लगता था। उसके वजह से थोड़ा पढ़ाई में भी इसको हेल्प हुआ था, याद करने वगैरह में भी उसको हेल्प हुआ था। उसके वजह से मैथ्स भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था। सो इसलिए उसको हम छुड़वाना सही नहीं समझे थे। सर मतलब मुझे भी अच्छा लगा था, कन्विंस थी, क्योंकि मैंने भी सर का सेशन 1-2 किया था। वो कैसे करवाते समझाते हैं तो मुझे मालूम था कि इससे कुछ ना कुछ तो मतलब नुकसान नहीं है, वो पॉजिटिव ही वो रहेगा, कहीं ना कहीं वो जाके हेल्प ही करेगा पढ़ाई में। तो इसके वजह से मैंने कभी उसको छोड़ाया नहीं। बोले ठीक है, तुमको समय मिलता है कि जब भी तो करो, मत छोड़ो नहीं, वो फ़ायदा ही करेगा। तो उसी तरह सर हेल्प कर हमेशा गाइड करते ही इसको रहते थे। तो वो उसी तरह बस हुआ था। तो सर अप्लाई कर दिए, ये अपना जाके फिर वहाँ दिया था तो वही आ गया, जो है आपके सामने ही है। हाँ, 10 का पढ़ाई का तैयारी ठीक है, अच्छा चल रहा है। अपना ऐसा मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको जो भी इच्छा रहे वो करे। ऐसे मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है, जिसमें इच्छुक हो आगे बढ़े। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में स्कूल में ऐसे क्विज में है ये। और मेरा नाम मृणाल रंजन है, मैं MC केजरीवाल विद्यापीठ का मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। और मैंने इसकी तैयारी मतलब ज़्यादा समय से नहीं की थी, सब गाइडेंस सर ही दिए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब सर ही बताए थे एक्चुअली में कैसे करना है। इसके बारे में भी सर ही से पता चला था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी कुछ होता है, इसके बारे में कुछ पहले पता नहीं था कि ऐसे करके कुछ होता है। और इवन 2020-21 के पहले तो ये भी नहीं पता था कि मेमोरी एथलेटिक्स करके कुछ होता है, सर ही से सब पता चला है। एडवांटेज तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे मेरा फोकस बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है। मतलब जैसे पढ़ने में पहले आधा 1 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल होता था, तो अभी आराम से 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आराम से बैठ पाते हैं, फोकस रख पाते हैं। मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता था पहले, अभी मतलब फोकस से बैठ के मतलब एक जगह बैठ के पढ़ पाते हैं मतलब। और चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होता है, जैसे एक पेज को देख के जल्दी जल्दी याद कर पाते हैं, पहले बहुत टाइम लगता था। तो ये जो सर टेक्निक्स बताए हैं उसे जल्दी जल्दी याद कर पाते हैं, ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सीखने में मिनिमम 3 से 6 महीना लगता है और 6 महीने से 1 साल तक लगता है जो सर सिखाते हैं। मतलब जिन टेक्निक से सर बताए थे उनसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उनके इस्तेमाल से आसानी से कर पाए। पढ़ाई के लिए सब लोग एक सीख सकते हैं, इससे ऑब्वियस एडवांटेज ही होगा, मतलब फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, इससे पॉजिटिव ही रहेगा सब कुछ और कुछ नेगेटिव तो होने नहीं वाला। और जिस चीज़ में कुछ नेगेटिव नहीं है वो तो ऑब्वियसली सीखनी चाहिए। अभी तो मतलब बेसिक फोकस है कि 10 क्लास में कुछ अच्छा कर लेंगे। सर जो सिखाते हैं उससे बेसिकली सबको फ़ायदा ही होता है, उससे ब्रेन का पावर बढ़ता है, उससे मेमोरी याद करने का पावर बढ़ता है, उससे फोकस और कंसंट्रेशन हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो सर जो टेक्निक सिखाते हैं वो सब अच्छा ही है। तो मैं मृणाल को 12 साल से जानता हूँ और इनसे मेरा पारिवारिक और एज ए स्कूल के हिसाब से भी मेरा अच्छा मैं जानता हूँ। ये बचपन से ही हर चीज़ में सिंसियर है। स्कूल में भी मैंने देखा है, अलग ही देखा है मैंने बच्चों लोगों से, इनका सिंसियरिटी देखा है, खाली पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी। और MC केजरीवाल विद्यापीठ के तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत धन्य हैं कि इस टाइप के बच्चे अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्सेस हो रहे हैं। और कोई भी छात्र अगर इस टाइप का सक्सेस होते हैं तो वो स्कूल और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी एक सफलता है और एक प्राउड का विषय है कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। MC केजरीवाल विद्यापीठ हमेशा इस तरह के बच्चों लोगों को आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। जैसे ही हमने मालूम चला कि इन्होंने अवार्ड लिया, उनको हमारा एक सिस्टम है स्कूल में कि जो बच्चे कहीं पर भी अवार्ड लेते हैं उनको हम लोग स्कूल में सबके सामने इनको मतलब कि बताते हैं कि हाँ ये बच्चे ने क्या किया। और हमारा एक सिस्टम है वहाँ पर, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जो सारा दिन चलते रहता है कि इस बच्चे ने क्या किया है। इसलिए किया जाता है कि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। इसके अलावा हमारे स्कूल में भी सिस्टम है कि जो बच्चे अवार्ड लेते हैं या कोई कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होकर कुछ भी लेके आते हैं या इवन पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उनको एक पॉइंट देते हैं हम लोग। वो पॉइंट उनके मार्क्स के साथ में एड भी होता है मॉडल साइंस हिसाब से। तो उनके लिए बहुत ही मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि एक योगदान है स्कूल का
जो इस टाइप के बच्चों लोग को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मैं एमसीके की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें, और मेरा पर्सनल भी व्यू है कि ये आगे बढ़ेगा, पढ़ाई में भी आगे बढ़ेगा और बाकी चीज़ें बढ़ेगा। ऐसे तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही बोल रही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में दूसरे फील्ड में भी कुछ करना चाहिए, और उसके हिसाब से मिंडाल एनईपी के पहले ही इन्होंने अपने को तैयार कर रखा है। ये मुझे बहुत खुशी है। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, मैं एमसी केजरीवाल विद्यापीठ से हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल तो सॉफ्ट स्किल में बहुत सारा काम करवाते ही हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो स्कूल के बाहर होकर जो छात्र के जीवन को आगे बढ़ाने में सक्सेस करते हैं, सफलता प्रदान करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मनोज जी हैं, मनोज जी को मैंने बहुत दिन से जाना है, और वो हमेशा बच्चों लोग को प्रमोट करते रहते हैं। भले ये स्कूल से जुड़े नहीं हो, लेकिन इस टाइप के जो भी इंसान है, अगर किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है।